नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के टॉपिक प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, आज हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टर्स और फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के कैरेक्टर्स और फीचर्स जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स में देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स। क्यों बोलते हैं इसको फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स? इसलिए क्योंकि ये पहले ऐसे प्लांट्स है जिनमें सीड बनी। ठीक है, ये सबसे पहले ऐसे प्लांट है जो सीड को बियर करते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स। इनका नाम भी उसी बेसिस पे पड़ा है, जिम्नोस्पर्म, जिसमें से जिम्नो मीन्स हो गया नेकेड एंड स्पर्म मीन्स हो गया सीड। इनमें पहली बार सीड मिली, और सीड कैसी होती है? नेकेड होती है, मीन्स सीड के बाहर कोई भी ओवरी वॉल नहीं होगा, या कोई भी फ्रूट्स के अंदर आपको सीड नहीं देखने को मिलेगी। ओवरऑल इनमें आपको इट मीन्स क्या कि इसमें आपको फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा। सीड देखने को मिलेगी लेकिन फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली आप एंजियोस्पर्म में देखते हैं कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है एंजियोस्पर्म में जो सीड्स बनती हैं वो ओवरी के अंदर होती हैं। ठीक, राइट, ओवरी के अंदर होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म में जनरली जो सीड्स आपने फ्रूट देखा है, सीड देखी है, वो किसमें? फ्रूट के अंदर बनती है, राइट। और फ्रूट क्या है? एक राइप्ड ओवरी है, राइट। तो इसमें तो ओवरी होती ही नहीं है, तो इट मीन्स क्या? फ्रूट तो होगा नहीं। ओवरऑल फ्लावर ही नहीं होता है, इसमें सिर्फ सीड बनती है, फ्लावर होता नहीं है, ओवरी रहेगी नहीं, और ओवरी नहीं तो फिर फ्रूट कहाँ से बनेगा, है ना। तो इनमें फ्रूट नहीं बनता है, इनमें सीड बनती है, और वो सीड कैसी होगी? नेकेड होगी। ठीक है, नेकेड होगी। चलिए इसके पॉइंट को देख लेते हैं। नो ओवरी ओवर ओव्यूल्स, ओव्यूल के बाहर कोई ओवरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी आपको ओव्यूल के बाहर ओवरी देखने को मिलेगी नहीं, हेंस फ्रूट रहता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सीड आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट। सेम वही पॉइंट कि भाई इनका जो सीड होता है, वो फ्रूट से कवर्ड ही नहीं होता है। देखिए जैसे ये एग्जांपल, ये आपको क्या दिख रहे हैं? ये इसमें क्या ये फ्रूट है? ये फ्रूट दिख रहा है? नहीं। ये किसके एग्जांपल है? ये क्या है? ये एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म, जिसमें आपको फ्रूट देखने को मिलेगा ही नहीं। जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। ठीक, जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, और ये जिम्नोस्पर्म के प्लांट पे ये जो आप देख रहे हो, ये कौन है? क्या है? कौन है? कौन, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे के पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका हैबिट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके हैबिट को देखते हैं। तो हैबिट, अब जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि भाई टेरिडोफाइट्स में भी हमने देखा कि इनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक रही नहीं, अब ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ आ गया। तो इसके बाद जितने भी आगे प्लांट्स आएंगे उनमें आपको प्रॉपर ट्रू रूट, स्टेम, लीफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थैलॉइड बॉडी जैसे इवोल्यूशन होती जा रही है, एक्स्ट्रा फीचर आते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक्स्ट्रा फीचर हट जाएगा, क्योंकि हम इवोल्यूशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो एक एक कैरेक्टर्स एड ऑन होते चले जाएंगे, और इसके बाद जितने भी आपको देखने को मिलेंगे प्लांट्स, वो सारे के सारे प्लांट बॉडी उनकी वेल डेवलप्ड रूट एंड स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होगी। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में भी जो प्लांट बॉडी होती है वो प्रॉपर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होती है, और आपको ट्रू स्टेम, लीफ देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शर्प्स और मीडियम टू टॉल ट्रीज। मीन्स आपको जिम्नोस्पर्म में आपको शर्ब्स भी देखने को मिलेंगी, मीडियम प्लांट भी देखने को मिलेंगे, और ट्री भी देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिकोविया को हम लोग जाइंट प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, जाइंट बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए हम इसको जाइंट प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, और इनमें कैसी रूट आपको देखने को मिलेगी? टैप रूट देखने को मिलेगी। टैप रूट मीन्स हो गया कि इसमें जो प्राइमरी रूट होती है ना, रूट रेडिकल से रूट निकलता है,
ठीक है, रेडिकल ही आगे चल के रूट सिस्टम को डेवलप करता है। ठीक, सीड होती है, सीड के दो पार्ट, एक प्लेम्यूल वाला, ऊपर वाले पार्ट को प्लेम्यूल और नीचे वाले पार्ट को रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल ही आगे चल के रूट बनाएंगी। तो ऐसे ऐसे जो प्राइमरी रेडिकल से जो पहली रूट निकलती है उसी को हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं। ठीक है, और यही रूट अगर परमानेंट रहेगी तब हम क्या कहेंगे कि यही रूट परमानेंट रहेगी, तो इस तरह के रूट सिस्टम को टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। तो आपको जिम्नोस्पर्म में टैप रूट देखने को मिलेगी। ठीक है, टैप रूट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रूट्स हैव एसोसिएशन विद फंजाई। देखिए इनकी जो रूट्स होती हैं ये एसोसिएशन भी शो करती हैं। ठीक है, एसोसिएशन, अगर ये फंजाई के साथ एसोसिएशन शो कर रही हैं तो इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। ठीक है, और ये एसोसिएशन आपको एग्जांपल पाइनस में देखने को मिलेगा। ठीक है, पाइनस में आपको माइकोराइजा देखने को मिलेगा। ठीक है, इनकी रूट्स क्या होती हैं? इनकी रूट्स में कुछ फंगल फिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये रूट है इसकी। ठीक है, इसमें आपको कुछ फंगल फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक, सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, फंगल फिलामेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, फंगल फिलामेंट, फंजाई प्रेजेंट होगा, फंगल फिलामेंट ठीक देखने को मिलेगा। और फंजाई को देखिए म्यूचुअल एसोसिएशन इनमें प्रेजेंट होता है, मतलब इनमें दोनों का प्रॉफिट होगा, दोनों का फायदा होगा। फंजाई को क्या मिलेगा? फंजाई को भाई शेल्टर मिल रहा है और प्लस न्यूट्रिशन मिलेगा, और प्लस प्लांट को क्या मिलेगा? प्लांट को फंजाई भाई बहुत ही अच्छे से क्या एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो प्लांट को भाई एब्जॉर्प्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, वाटर को, ये सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही अच्छे होते हैं फंजाई। तो प्लांट को एब्जॉर्प्शन में दिक्कत नहीं होगी, और फंजाई को क्या मिल गया? शेल्टर मिल गया, और उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, खाना मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, अब भाई कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एसोसिएशन शो करते हैं बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल साइकस की जो रूट होती है वो एसोसिएशन शो करती है बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, तो उस तरह की जो रूट होती है उसको हम लोग कहते हैं कोरेलॉइड रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरेलॉइड रूट। ठीक, तो उस तरह के रूट को कोरेलॉइड रूट कहते हैं, जो कि आपको साइकस में देखने को मिलेगी। इनमें जो रूट्स होती है, इनकी रूट्स में आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, बीजीए। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, बीजीए देखने को मिलेगा। अब इनमें भी म्यूचुअल एसोसिएशन होता है। बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया ये तो आपको पता ही होगा कि साइनोबैक्टीरिया हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो प्रॉपर खुद करके बैक्टीरिया प्लांट को दे देगा, और बैक्टीरिया को क्या मिल जाएगा? शेल्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के एसोसिएटेड रूट को हम लोग कोलोराइड रूट बोलते हैं, जो कि आपको साइकस में देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके स्टेम की बात कर लेते हैं। स्टेम की, इनमें जो आपको स्टेम्स देखने को मिलेंगी वो आपको अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड दोनों प्रकार की स्टेम देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो मेन स्टेम होंगी, मेन स्टेम में आपको ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगे। कई ऐसे प्लांट्स जिम्नोस्पर्म के होते हैं जिनमें मेन स्टेम में ब्रांचेस भी निकली होंगी। ठीक है, और कई ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होती हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ये मेन स्टेम है, ठीक, ये नोड प्रेजेंट है, आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। ठीक, तो अगर ब्रांचेस देखने को मिल रही तो वो कैसा हो जाएगा? वो ब्रांच्ड जिम्नोस्पर्म हो जाएगी कि भाई उसकी जो ब्रांचेस है वो आपको किस में देखने को मिलेगी? जैसे फॉर एग्जांपल पाइनस और सिड्रस। ठीक है, ये दो ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जिनमें आपको जिनकी स्टेम्स कैसी होगी? ब्रांच्ड होंगी। ठीक, और कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म है जिनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, उनकी लीव्स एकदम लीव्स जैसे कि ये ब्रांचेस तो होंगी नहीं, तो सारी लीफ ऐसे टिप पर प्रेजेंट रहेंगी। ठीक, जैसे साइकस देखा है ना, साइकस देखा है, उसी साइकस में क्या ब्रांचेस होती है? नहीं, इनकी ब्रांचेस नहीं होंगी, सारी लीफ यहाँ पर इकट्ठा एक टिप पर प्रेजेंट रहेंगी और एक होल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। ठीक है, इनकी, और इनमें आपको स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलेगा? साइकस में देखने को मिलता है। साइकस की जो स्टेम्स होती हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं, ब्रांच्ड नहीं होती हैं। ठीक, चलिए अब हम इसके लीफ की बात कर लेते हैं कि इनमें लीव्स कैसी होती हैं। इनमें जो लीव्स आपको देखने को मिलेंगी, सिंपल भी देखने को मिलती है और कंपाउंड लीफ भी देखने को मिलती है। सिंपल लीफ किसको कहते हैं? देखिए, अगर ये है, ये हो गई सिंपल लीफ। ठीक,
सिंपल लीफ में क्या होता है, ये जो लीफ की जो मार्जिन होती है ना, लीफ की ये जो मार्जिन होती है, ये मार्जिन मिड रिब को टच नहीं करती है। क्या चीज? मिड रिब को टच नहीं करती है। ठीक, तो इस तरह के लीफ को हम सिंपल लीफ कहेंगे। वहीं अगर कोई लीफ मिड रिब को टच कर रही है, ठीक है, जैसे ये लीफ है, ये लीफ, ये लीफ है, ठीक, अगर ये लीफ की जो मार्जिन है मिड रिब पर ऐसे टच कर जाएगी ना, तो मिड रिब पर टच कर जाती है, तो ये जो मिड रिब पर टच कर जाती है और टच करने के बाद छोटी छोटी लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? छोटी छोटी लीफलेट बना लेती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, इस तरह की लीफ को हम लोग कहते हैं कंपाउंड लीफ। क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ। ये आपका स्टेम हो गया, ये ठीक है। इसमें क्या हो गई कि यहाँ पे जो लीफलेट है ये मिड रिब पर टच कर गई, मिड रिब पर टच कर गई, तो भाई यहीं से प्रॉपर क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे लीफलेट में डिवाइड हो जाएंगी, और इस तरह की लीफ को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो आपको लीफ जिम्नोस्पर्म में दोनों प्रकार की लीफ देखने को मिलेगी, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड। जैसे साइकस है, साइकस में आपको पिन्नेट टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये साइकस में आपको इस तरीके का लीफ देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं साइकस में आपको इस तरीके का लीफ देखने को मिलेगा। अब हम लीफ है, लीफ पे क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इसका स्टोमेटा जो होता है वो शंकिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो लीफ होती है ना, लीफ की जो लेयर, आउटर लेयर है ना, ठीक है, वो थिक हो जाती है। जो आउटर लेयर, जो क्यूटिकल है, वो मोटी एकदम थिक होती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाए, बाहर की तरफ तो ज्यादा रहेगा नहीं, फिर वो और धंस जाता है। तो इस तरह की स्टोमेटा को हम लोग संकीर्ण स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा, अब इनमें आपको सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ भी देखने को मिल सकती है। और जो स्टोमेटा होगा वो कैसा होगा? संकीर्ण स्टोमेटा होगा। और क्यूटिकल कैसी होगी भाई? संकीर्ण स्टोमेटा, थिक होगी। जहां भी थिक क्यूटिकल दिखेगा आपको, स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे? संकीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि क्यूटिकल ऑलरेडी लेयर्ड ऊपर हो गई, तो स्टोमेटा तो बाहर रहा नहीं, तो उसको संकीर्ण स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कॉनिफेरस, कुछ ऐसे आप जिम्नोस्पर्म, कोनिफेरस में जो लीफ होती है वो निडल लाइक होती है। कैसी होती है? निडल लाइक होती है, ऐसे सुई की तरह प्रेजेंट रहती है, सुई की तरह। इसका जो लैमिना होता है बहुत ही पतला होता है। ठीक, बहुत ही पतला होता है, एकदम सुई की तरह। ठीक, वो आपको कॉनिफर्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म में आपको निडल लाइक लीफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया इनका लीफ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म की सेक्सुअलिटी को देखेंगे कि भाई इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जितने भी प्लांट्स स्पोरोफिटिक होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं वो फर्टाइल होती हैं। भाई इनमें फ्लावर तो है नहीं, कोई ना कोई तो फिर रिप्रोडक्शन कौन करेगा? किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो इनमें जो लीफ होती है वो फर्टाइल लीफ होती है। ठीक, और फर्टाइल लीफ को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल बोलते हैं। अब स्पोरोफिल क्या करेंगी? स्पोरोफिल्स बनाएंगी स्पोर्स। क्या बनाएंगी? स्पोर्स बनाएंगी, और वही स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट करेगा और न्यू प्लांट बॉडी बनाएगा। ठीक है, अब ये जो जिम्नोस्पर्म में दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं। हेंस हम कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब दो तरीके के स्पोर्स बनेंगे। ठीक, क्या बनेंगे? दो तरीके के स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स दो तरीके के, कुछ ऐसे स्पोर्स जो छोटे होंगे साइज में छोटे होंगे। ठीक है, उसको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। ठीक, अब जो साइज में बड़े होते हैं उसको हम लोग मेगास्पोर बोलते हैं और मैक्रोस्पोर बोलते हैं। मैक्रोस्पोर और मेगास्पोर बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर बोलते हैं, जो बड़े होते हैं उसको मैक्रोस्पोर और मेगास्पोर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरोफिल्स होती है ना, फर्टाइल लीफ एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम लोग कहते हैं कोन और स्ट्रॉबेली। ठीक है, कैसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर? जैसे ये फर्टाइल लीफ है, ये कुछ इस तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगी। ठीक, ये कुछ इस तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगी, और इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम कोन बोलते हैं और लैक्स बोलते हैं और स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं। ठीक।
स्ट्रॉबली। स्ट्रॉबली, ठीक है। अब ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, अब देखिए मैंने जैसे अभी कहा कि भाई जो स्पोर्स होते हैं दो तरीके के, छोटे और बड़े। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो आगे चल के मेल गैमेट को बनाएंगे, ठीक। और ये जो लार्ज स्पोर्स है आगे चल के ये फीमेल गैमेट बनाएगी। क्या बनाएंगी? फीमेल गैमेट बनाएंगी, ठीक। तो भाई अब इसमें स्पोरोफिल्स भी दो तरीके के देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कौन, ठीक है, ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसमें छोटे स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो उस कॉम्पैक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर और कोन को हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उस कॉम्पैक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कोन रहेगा वो फीमेल कोन हो जाएगी। और दूसरा जो जिसमें छोटे छोटे स्पोर्स रहेंगे और स्पोरोफिल कोन बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे? उसको हम मेल कोन बोलेंगे। और जिसमें बड़ी लीव्स रहेंगी स्पोरोफिल, वो कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी, तो वो फीमेल कोन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होता है, मतलब दो डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बनते हैं और दो डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब ये स्पोर्स जिसपे वो जो फर्टाइल लीफ है वो स्पोरोफिल, वो अगर कोन बना रही है, ठीक है, माइक्रोस्पोर ऐसी लीफ जो आगे चल के मेल गैमेट बनाएगी, उसको हम उस तरीके के कोन को क्या बोलेंगे? हम मेल कोन बोलेंगे, मेल कोन, स्ट्रॉबिले। और वो कोन जो आगे चल के फीमेल गैमेट बनाएगी, हम उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे फीमेल कोन। अब ये क्या मेल कोन क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर, जैसे अभी हमने देखा। फीमेल कोन में क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा, राइट। अब देखिए अभी जो स्पोरोफिल होती है स्पोरोफिल जो लीफ होती है, इसमें जो स्पोर्स बनते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं ये स्पोर्स। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया, ठीक। तो अगर इसमें जो स्पोर्स हैं अगर वो माइक्रो होंगे, माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे, तो उस तरह के स्पोरेंजिया को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। उस तरीके के बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। और वो जो लीफ होगी जिसपे ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, ठीक। उसी तरीके से जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में जो स्पोरेंजिया है, वो स्पोरेंजिया आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है ना, तो उसमें बड़े बड़े स्पोर्स हैं। तो उस तरह के स्पोरेंजिया को हम लोग मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे। और ये मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट किस पे होता है भाई? वो लीफ उस प्रेजेंट रहता है, तो उस लीफ को हम क्या बोलेंगे? जो उस फर्टाइल लीफ को मेगास्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट होता है, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के मेगास्पोर बनाएगा, ठीक है, मेगास्पोर बनाएगा, ठीक है। तो वो बनाएगा मेगास्पोर बनाएगा, ठीक। तो ओवरऑल हम लोग फिर से रफली देखते हैं कि हाँ भाई जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? हेट्रोस्पोरस होते हैं, वो दो तरीके के स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। दो तरीके के स्पोर्स कौन से थे? एक स्मॉल स्पोर्स होंगे जो स्मॉल साइज के स्पोर्स होते हैं, और कुछ लार्ज साइज के स्पोर्स होते हैं, ठीक है। कुछ लार्ज साइज के स्पोर्स होते थे, है ना। अब जो स्मॉल साइज के स्पोर्स होते थे वो आगे चल के कौन से गैमेट बनाते थे? मेल, ठीक। और लार्ज साइज वाला फीमेल गैमेट, है ना, ठीक है। तो जो लीफ होगी, ठीक, जो लीफ होगी उस लीफ को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पोरोफिल बोलेंगे। तो वो लीफ कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक है, कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर और कोन बनाएगी। अगर वो छोटे स्पोर्स हैं आगे चल के मेल गैमेट बनाएंगे वो, तो उसको वो क्या कहलाएंगे? मेल कोन कहलाएंगे, है ना। तो वो मेल कोन कहलाएंगे, और उस कोन को हम लोग स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं। फीमेल कोन भाई आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी, ठीक है। और ये किससे बनते हैं? इनमें जो स्पोर्स होते हैं माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा स्मॉल थे, छोटे छोटे स्पोर्स थे, इसमें बड़े बड़े स्पोर्स हैं, मेगास्पोर्स इसमें देखने को मिलेगा, है ना, राइट। और ये जो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बन किस पे रहे हैं? फर्टाइल लीफ पे बन रहे हैं। उस फर्टाइल लीफ को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक। और माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। और ये स्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरोफिल, इनमें जो स्पोर्स बन रहे थे बैग लाइक स्ट्रक्चर में बन रहे थे, तो इनके बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरेंजिया बोलते थे। तो अब ये मेल बना रहे हैं, ठीक है, इनमें जो स्पोर्स बन रहे हैं छोटे, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स हैं वो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। और उसी तरीके से फीमेल अगर जो स्पोरोफिल
फीमेल गैमेटोफाइट बना रही है तो उस स्पोरोफिल को हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे। और वो स्पोर्स जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। मेगा स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स है, ठीक है, मेगा स्पोर्स आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये देखिए, ये है, ये कैसा, ये है, ये हमारा मेल कोन है। ये क्या है, ये डायग्राम है मेल कोन का, ठीक, ये मेल कोन का डायग्राम है। देखिए इसमें ये जो, ये आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, छोटे छोटे, ये क्या है, स्पोरोफिल है। क्या है, स्पोरोफिल, ठीक, इसमें। और ये देखिए, ये है फीमेल कोन, ये क्या है, फीमेल कोन, ठीक है, ये डायग्राम है फीमेल कोन का। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। तो अब हम लोग नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, स्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड स्पाइरली along an axis to form lax or compact strobile और cones। देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो स्पोरोफिल्स होती हैं वो एक मेन एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, अरेंज होकर और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिली बोलते हैं, ठीक है, और उसको कोन भी बोलते हैं क्योंकि वो कोन लाइक स्ट्रक्चर है, एक मेन एक्सिस है और उसको स्पाइरली सारी लीव्स अरेंज होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। देखिए जैसे ये देखिए, ये मेन एक्सिस है, ठीक। अब इनमें जो लीव्स है ये क्या करेंगे, स्पाइरली अरेंज्ड होंगी, स्पाइरली, और वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। देखिए कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक, ये है कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है और इसी कोन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिली। अगर भाई अभी हमने देखा क्या कि अगर मेगास्पोरोफिल कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, फीमेल कोन कहेंगे हम उसको। और अगर माइक्रोस्पोरोफिल कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेल कोन बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेल कोन बन रहा है, इट मीन्स यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होंगी, माइक्रोस्पोरोफिल वो स्पाइरली अरेंज्ड होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी। और अभी हम लोगों ने देखा कि माइक्रोस्पोरोफिल में बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। और माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उनको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर्स कहेंगे। देखिए ये हो गया क्या, माइक्रोस्पोरोफिल, ये प्रेजेंट है बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये इनके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे हम उनको कहेंगे माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर्स। अब माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो डेप्लॉयड है, माइक्रोस्पोरेंजिया भी डेप्लॉयड है, मतलब अभी इनमें मियोसिस नहीं हुआ है। जैसे ही इनके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होता है उनमें मियोसिस होगा तो जो स्पोर्स बनेंगे, मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम फीमेल कोन को देख लेते हैं। फीमेल कोन है, फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल स्पाइरली मेन एक्सिस पे अरेंज्ड होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी, ठीक है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी जिसको हम फीमेल कोन बोलेंगे। और मेगास्पोरोफिल में बैग लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है हम उसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया। और इसके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर। सेम चीज इसमें भी यहीं पे रहेगी कि भाई जो मेगास्पोरोफिल है वो कैसा है, डेप्लॉयड है, ठीक है, वो डेप्लॉयड है और उनमें जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, डेप्लॉयड है। डेप्लॉयड कब तक है, जब तक उसके स्पोर्स में मियोसिस नहीं होगा तब तक के लिए वो बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो स्पोर्स है वो कैसे हैं, अभी डेप्लॉयड है। जैसे ही उनमें मियोसिस हो जाएगा तो वो स्पोर्स कैसी कन्वर्ट हो जाएंगी, हैप्लॉयड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हाँ, अब हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। क्या देखेंगे, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में अभी हमने क्या देखा कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या हुआ, मियोसिस हुआ और वो बनाया क्या, माइक्रोस्पोर्स बनाए, ठीक है। अब हम फीमेल में देखेंगे, फीमेल में जो मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम अभी हमने क्या देखा कि फीमेल में ओवरी तो होता नहीं है लेकिन ओव्यूल तो होता है ना, ठीक है। तो ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर ओव्यूल है। ओव्यूल भी बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्यूगमेंट कहते हैं, इंट्यूगमेंट, ठीक है। अब इस इंट्यूगमेंट के अंदर ढेर सारे पेरेन्काइमेटास टिश्यू होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सेल्स की ग्रुप को जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब कुछ सेल्स जो होती हैं वो स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है, स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती हैं
अब ये फीमेल है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसमें जो फीमेल है इसकी स्पोर्स लार्ज है तो हम इसको मेगा स्पोर बोल रहे थे, तो इसकी स्पोर मदर सेल को हम आगे क्या वर्ड ऐड कर देंगे, मेगा। तो ये इसकी जो कैसी है, कुछ सेल्स मेगा स्पोर मदर की तरह बिहेव करेंगी और उनमें होगा मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद वो बनाएंगे 4 सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगी, जिसमें से 3 जो सेल्स होती हैं वो डीजेनरेट कर जाती हैं और एक ही फंक्शनल रह जाती है, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। अब एक ही फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के कंटिन्यू करके फीमेल गेमेटोफाइट बना रहा है, इसीलिए इसको हम कैसे कहते हैं, किस तरीके का डिवीजन होगा इसमें, मोनोस्पोरिक डिवीजन होगा, क्योंकि एक स्पोर में आगे चल के कंटिन्यूअस डिवीजन होगा। ठीक है, बाकी सारे डीजेनरेट कर जा रहे हैं। तो अब इनमें मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद वो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। अब ये मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट आगे चल के आर्चिगोनियम बनाएंगी। क्या बनाएंगी, आर्चिगोनियम। अब ये दो से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, 2 से ज्यादा। ठीक, यहां से बना मेल गेमेट, ठीक है, माइक्रोस्पोर मैच्योर हुआ और बनाएगा पोलन ग्रेन, मेल गेमेट बनाएगा पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन मियोसिस करेगा। यहाँ पर मेल गेमेट, अभी हमने क्या देखा कि मेगास्पोरेंजिया जो है उसमें मियोसिस होगा और बनाएगा माइक्रोस्पोर, और ठीक है, माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, मैच्योर करके मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेल गेमेटोफाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, पानी के थ्रू, एयर के थ्रू आएगा फीमेल गेमेटोफाइट में। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि फीमेल गेमेटोफाइट थी, ठीक है, मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट, इसी में से कुछ सेल्स जो होती हैं वो कुछ सेल्स जो होती हैं आगे चल के फीमेल गेमेट बनाती हैं एग, और कुछ सेल्स इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक से कई हो सकती है, एक से कई ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अब ये एयर के थ्रू आएगा मेल गेमेट और इसमें फीमेल गेमेट फर्टिलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, ये जाइगोट क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ओव्यूल के अंदर, और फिर ये ओव्यूल प्रॉपर किस में बदल जाएगी, सीड में बदल जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर ओव्यूल किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल होती है जिम्नोस्पर्म की। ठीक, जिम्नोस्पर्म की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नोट पॉइंट, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। ठीक, स्पोरोफाइट। देखिए, इससे पहले टेरिडोफाइट जब हम देख रहे थे तो उनमें क्या था, उसमें जो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट की स्टेज थी वो दोनों इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, वो दोनों इंडिपेंडेंट थी। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जिम्नोस्पर्म में ये जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट हैं ये किस पे डिपेंडेंट है, ये स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है। ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, कि ये स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल में जैसे साइकस, पाइनेस और जिंगो। ठीक, ये इसके एग्जांपल हैं, किसके, जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के। यहाँ पर अब हमारा जिम्नोस्पर्म खत्म होता है। हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म के जितने भी कैरेक्टर्स थे उसको डिटेल में डिस्कस किया कि ये कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आराम से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको, वहां से आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और इवन वहां पे आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड होती है, तो आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और समझ में आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।